ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज से हम पिता के ही महावाक्यों पर एक नया सीरीज शुरू कर रही हूँ। मैं परमात्मा के ही आदेश अनुसार जो शक्तियां हमने सीखी हैं, 55 हमारी शक्तियां, उन्हीं का हम थोड़ा सा रिवीजन करके उस शक्ति के बेस पर ही हम अपना रोज का मेडिटेशन किया करेंगे इस 8 बजे के टाइम पर। तो आज हम बात करेंगे संतुष्टता की शक्ति। मुझे लगता है ये आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति, हर शक्ति के बारे में ऐसा ही फीलिंग आता है कि ये सबसे इम्पोर्टेंट शक्ति है, संतुष्टता। नाम ही अपने आप को सार्थक कर रहा है कि जब अगर मैं बॉडी कॉन्शियसनेस की बात करूं तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तब हमारी चाहनाएं, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, इच्छाओं की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में एक अनजाना सा, मतलब अनइंटेंशनली हम एक कंपटीशन में आ जाते हैं, क्योंकि सारी जिंदगी यही देखा है कि मुझे सबसे बेहतर होना है। और वो बेहतर हम देखते थे बाह्य चीजों में, सुख सुविधा के समान, वस्त्र, सजावट, जिनका अब ज्ञान में आके ये पता चला कि वो हमारे साथ है ही नहीं, वो सिर्फ टेम्परेरी हैं, इसी जन्म की चीजें हैं जो यहीं पर हैं और यहीं पर रह जाएंगी, जिनके पीछे हमने सारी जिंदगी भाग दौड़ की, जाने क्या क्या चीजें इग्नोर की, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी इग्नोर की, कुछ रिश्ते भी शायद बिगड़ गए कईयों के, मेरे, इसके, उसके, सबके। होता है कि हम बाह्य चीजों को इतनी इंपॉर्टेंस दे जाते हैं कि कुछ जरूरी चीजों को जरूरी समय पर नहीं कर पाते, तो हमारी दूसरी चीजें बिगड़ जाती, जिससे फिर अंदर और असंतुष्टता आती है। संतुष्टता जो है न कि सिर्फ एक शक्ति है, बल्कि वो गुण है। जब ज्ञान में आए तो जाना परमात्मा के ज्ञान द्वारा अपनी असलियत को, कि मैं हूं कौन। मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर तो मेरे वस्त्र हैं इस जन्म के, और हर जन्म में मुझे एक नया कॉस्ट्यूम मिलता है। ये जो मेरा शरीर है ये मेरा कॉस्ट्यूम है। और गलती ये चल रही थी कि मैं इस शरीर को ही स्वयं मान रही थी, जबकि अगर बात की जाए, प्रैक्टिकली सोचा जाए, तो हर बार एक मैं बोलते हैं। अगर मैं कौन, तो मैं अपना नाम बोलूंगी सुमेधा। मुझे ये चाहिए, ये मेरा है। मेरा क्या है, तो कोई वस्तु होगी, कोई रिश्ता होगा। ये मेरे पैसे हैं, मतलब पर्टिकुलर चीजों को हम मेरा, मैं ऐसे बोला करते थे। किंतु पिता ने इतना क्लियर, इतना सुंदरता से अंदर बिठा दिया, जो कि एक बहुत बड़ा सत्य है, कि मैं तो आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी। हर जन्म में मुझे नया शरीर मिलता है, जो कि मुझ आत्मा का एक वस्त्र होता है। जो मैं है वो मैं तो आत्मा है। ये शरीर मैं नहीं है, इस शरीर का तो एक नाम है, एक रिश्ता है, एक संबंध है, एक संपर्क है। हर एक मनुष्य आत्मा से इसका एक अलग रिश्ता है। उस रिश्ते का अलग लेवल है, जो कि बॉडी कॉन्शियसनेस की बातें हैं, जिसमें हम फंसे हुए थे, इंटैंगल्ड थे, इतने कर्म बंधन बना लिए थे, जिसकी पता ही नहीं थी कि ये सब कर्म बंधन बन रहे हैं, जिनके चलते हमारी आगे आने वाले कल्प में भोगनाएं होती हैं, अच्छी बुरी, सुख दुख, नुकसान नफा, चोट, हर चीज हमारे ही द्वारा इस शरीर में आने के बाद जो कर्म हम करते हैं, उनके अनुसार वो हमें नेक्स्ट आने वाले पूरे कल्प में वो मिलता है। अभी तो हम सौभाग्यशाली हैं। मैं समझती हूँ कि मैं इतनी सौभाग्यशाली हूँ। मैं शुरू से अपने आप को भाग्यशाली तो मानती थी, पर पिता से मिले, उनकी डायरेक्ट संतान बने, तो अपने सौभाग्य का ज्ञान मिला। मुझे ये भी ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ, सबसे सुंदर ज्ञान, और मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, ये उससे भी सुंदर ज्ञान। क्योंकि पिता ने जब अपना डायरेक्ट संतान बना लिया, मैं अभी अपनी ही बात कर रही हूँ कि मुझे एहसास तो उनके संग का हमेशा होता था। मैंने आप लोगों से शेयर भी किया छोटी छोटी बातों में। एक मेरा उनसे बात करने का तरीका था, वो मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे अपने ही रूप में। मुझे पता चलता था कि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। किंतु यहाँ ज्ञान में जब पिता की अनुभूति हुई, अनुभव हुआ, उनकी प्रत्यक्षता हुई, उनकी टचिंग का एहसास हुआ, वो इतना अद्भुत है, इतना सुंदर है। तो अब जो संतुष्टता का लेवल है
उसका कोई हिसाब ही नहीं है। क्योंकि पहले फिर भी इच्छाएं हो जाती थी, जाग जाती थी, क्योंकि वही हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे। किंतु अब ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि हाँ लाइफ में कुछ छूटा है। जो चीजें मैंने छोड़ दी हैं अर्थात वो मोह छोड़ दिया उन रिश्तों के प्रति, उन चीजों के प्रति। बोला जाता है कि जब तक हम शरीर में, लड़की का मायके से मोह नहीं छूटता। मैंने छोड़ दिया, मैंने हर संबंध से मोह छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ये ज्ञान इतना सुंदर लगा कि ये तो सिर्फ इस जन्म का रिश्ता है, इस जन्म का प्यार है, पर मुझे तो हर जन्म में चाहिए, हर पूरे कल्प में चाहिए इतने सुंदर रिश्ते, इतने सुंदर प्यार, इतने सुंदर भाई बहन, इतने सुंदर सभी रिश्ते। हर रिश्ता मुझे चाहिए। पर अब ये जाना कि जो इस रिश्ते में, इस जन्म की तो हर बात याद है, और जो नहीं याद थी वो मन बुद्धि के साथ जब बैठे, अपने मन के साथ बैठे परमात्मा के सिखाने पर, और ज्ञान द्वारा जब अपनी बुद्धि को आदेश दिया, उसने वो सब दिखाया जो मुझसे हुई गलतियां, रिश्तों में मैंने जो कड़वाहट मेरी तरफ से भरी थी, तो उन सबको सुधारने का मौका मिला। तो परमात्मा ने इतना सुंदर मतलब सिखाया है सब कुछ, कि आप कैसे अपने रिश्तों को सुंदर बना सकते हैं बगैर किसी को जताए, किसी को बताए। हमें किसी को जताना नहीं है, किसी को बताना नहीं है कि हाँ मैंने गलत किया था, नहीं किया था, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। ये भी पिता ने बताया, बार बार उनको रिपीट नहीं करना। पर हमें रिपीट इसलिए करवाया गया, हमें सिखाया गया कि कैसे आप अपने बिगड़े हुए संबंध को सुधार सकते हो, कैसे आप आने वाले कल्प में, क्योंकि हम ये जानते हैं ये जो हमारी साइकिल है, वर्ल्ड ड्रामा साइकिल, इसमें जो भी पूरे कल्प में हमारे साथ हुआ है, इससे पिछले कल्प में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल था। और इस कल्प में जो हमने किया वो हर जन्म में हमें फिर आने वाले कल्प में मिलेगा। समय अनुसार वो हमारे सामने आएगी, परिस्थिति के रूप में, चोट के रूप में, नुकसान के रूप में, अलग अलग परिस्थितियां बन के माया के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। तो जब अंदर से संतुष्टता की शक्ति डेवलप हुई, वो गुण के बारे में पता चला, तो मन में कोई दर्द नहीं हुआ कि नहीं मैं तो संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरा हर रिश्ता, हर संबंध अपने पिता के संग है, परम पिता परमात्मा के साथ, जो कि अटल, अजर, अमर है, अविनाशी है। उस प्यार का, उस रिश्ते का कोई लिमिट नहीं है, कोई समय नहीं है, समय पाबंद नहीं है। वो रिश्ता कभी भी, कहीं भी, कितनी भी देर मैं उनसे बात कर सकती हूँ। किंतु बाकी रिश्तों में, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे दोस्ती हो, कुछ भी हो, फिर भी एक दायरा है, एक हद है। किंतु पिता के रिश्ते में कोई हद नहीं, वो बेहद का रिश्ता है। तो इतना सुंदर, मतलब संतुष्टि की जो भावना है, जो एक गुण था, वो और बढ़ गया, और मतलब तृप्त हो गई आत्मा। क्योंकि जब से ज्ञान मिला कि मैं तो आत्मा हूँ, मुझे इन सब चीजों में अटकना ही नहीं है, फंसना ही नहीं है। क्योंकि हम अटकते कब हैं, फंसते कब हैं, असंतुष्ट कब आता है, जब हमारे अंदर क्रेविंग होती है। क्रेविंग होती है कि मुझे ये चाहिए, इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, रिश्तों से, अपने संबंधों से, दोस्तों से, किसी से भी जब हम कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वहां दर्द मिलता है, वहां असंतुष्टता आती है। क्योंकि जब हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार वहां से हमें कुछ रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर हमें अंदर दर्द होता है, तकलीफ होती है। तो वो क्यों हुई तकलीफ? क्योंकि मैंने उधर से उम्मीद लगा ली थी। उम्मीद की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि हर चीज, जब से ज्ञान मिला कि मैं आत्मा हूँ और परम पिता परमात्मा मेरे पिता हैं, ये वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है। हर परिस्थिति जो मेरे सामने आ रही है, वो मेरे ही द्वारा किया गया कोई ना कोई कर्म था, जो समय अनुसार अब मेरे सामने आ रहा है। तो मुझे दर्द होना भी खत्म हो गया, तकलीफ होनी खत्म हो गई। उल्टा मुंह से शुक्रिया निकलता है कि परमात्मा शुक्रिया आपका, कि आपने ये समय अनुसार मेरे सामने लाए, और मैं इस परिस्थिति को बहुत सुंदरता से अब खत्म कर सकती हूँ, ताकि आने वाले कल्प में मुझे कभी भी ये दर्द ना मिले। हालांकि बहुत कम दर्द मिले, बहुत ही कम, क्योंकि अब अगर मैं देखती हूँ दुनिया के जो हाल हैं, तो इस हिसाब से बहुत सुंदर यात्रा रही मेरे जीवन की। किंतु जो भी थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उनको भी अब सुधारने संवारने का मौका दिया पिता ने। तो ये तो एक, कहते हैं ना, एक अलादीन के चिराग से जिन जो आके हर इच्छा पूरी कर देता है, ये वैसा कुछ हुआ कि परमात्मा आए, उन्होंने हर दुख दर्द की दवा वो हैं ये बताया, और हर दुख दर्द को खत्म करने का, कम ही करने का नहीं, उसको जड़ से खत्म करने का तरीका सिखा दिया। छोटे छोटे चेकिंग पॉइंट्स हमें बताए कि उनको कैसे चेक कीजिए। जब अपने आप की चेकिंग हम स्वयं करते हैं, तो वो संतुष्टता का लेवल भी अलग होता है। क्योंकि अभी जब तक हमें शरीर में है, तो कहीं ना कहीं अभी हम 16 कला संपूर्ण नहीं हो पाए हैं, अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो मैंने ये देखा कि जब कोई दूसरा बताता है, तो कभी कभी जब हम रोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमें वो चीज बुरी भी लग जाती है कि इसने क्यों बताया, मेरा तो सही है। किंतु जब मैंने अपने आप को जान लिया कि मैं आत्मा हूँ,
और सामने वाले भी आत्मा है जो मुझे हेल्प कर रहा है अपनी कमियों को दूर करने में, तो वो बात अब बुरी नहीं लगती। तो इस संतुष्टता को जब समझा, जाना और इस्तेमाल करना शुरू किया, क्योंकि पिता हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि आपके पास शक्तियां हैं, गुण हैं, आप उन्हें इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आइए। क्योंकि जब तक हम उनको प्रैक्टिकली यूज नहीं करेंगे, हम उस गुण, उस शक्ति को समझ ही नहीं पाएंगे। तो डेली मुझे तो यही आभास हुआ कि डेली संतुष्टता की चेकिंग होती है डेली जीवन में, क्योंकि अब जो अंत का समय चल रहा है ये है भी वरदानी और बहुत स्पीड से भी जा रहा है। कहने को 24 ही घंटे हैं इस दिन में, है ना, एक दिन के 24 घंटे ही हम मानते हैं, किंतु इन 24 घंटों में अब की जो यात्रा है और जो पहले की यात्रा थी में बहुत फर्क है। अब बहुत स्पीड से टाइम जाता है, मुझे ऐसे लगता है। पहले तो हम खुद बैठ के अपने टाइम को बहुत वेस्ट करते थे, वेस्ट इन द सेंस फोन पे बैठे तो चलो बैठे ही हैं, 2-3 घंटे निकाल दिए, पता भी नहीं चला। टीवी चलाया तो टीवी चलता ही जा रहा है, भले हम काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो एनर्जी वेस्ट, लाइट वेस्ट जो हम करते थे, और वो व्यर्थ जो हमारे दिमाग में वो बातें घुसती थी सीरियल वाली, तो वो सब चीजें हम क्या कर रहे थे, अपने असंतोष को बढ़ा रहे थे, क्योंकि हमारा कंपटीशन फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन चीजों से हो जाता था। किंतु जब से पिता ने ये सब समझाया, सिखाया और प्रैक्टिकली जब इनको इस्तेमाल किया, मतलब मुझे अब ऑलमोस्ट साल हो जाएगा, हमने टीवी नहीं देखते हम लोग, तो कहीं मिस भी नहीं करते उस टीवी को। नहीं तो मेरी ही ये हैबिट थी जो मैंने अभी आप सबसे शेयर की, जब मैं घर में अकेली होती थी मैं टीवी चला लेती थी, क्योंकि टीवी में क्या होता था, फैमिली ड्रामाज, तो एक फैमिली की आवाज आती रहती, तो मुझे लगता था घर में कंपनी है मेरी, मैं ये सोच थी मेरी, तो मैं उसको चलाए रहती थी, भले मैं बैठ के नहीं देखती थी, पर वो ये नहीं समझती कि मैं एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ, मैं ये व्यर्थ अपने दिमाग, क्योंकि सुनते भी हैं तो चीजें तो अंदर जा रही है ना, अंदर तो सेट हो रहा है सब। तो ये बातें पिता ने इतनी सुंदरता से हटा दी जीवन से कि उसकी तकलीफ नहीं है, टीवी लगा है घर में अभी भी है, बट उसको कभी चला के देखने का मन नहीं करता। न्यूज न्यूज देखते थे, जीके बढ़ रहा है जी, हमारा जीके जनरल नॉलेज बढ़ रही है, तो वो जनरल नॉलेज क्या काम आनी है, कोई काम नहीं आनी। मैंने कोई कंपटीशन एग्जाम थोड़ी ना देना है। उससे क्या होता था कि कुछ ऐसी चीजें होती थी नेगेटिविटी, क्योंकि जो अच्छी बात होती थी वो तो फिर सुनी हुई, एक आधी बार बोला, खत्म हुआ, हो गया। पर नेगेटिविटी को हम पकड़ के रखते थे, ये बीमारी फैल रही है कहीं, ये सिम्टम तो मुझे अपने में भी दिखाई दे रहा है, उस चक्कर में नेगेटिविटी बहुत हो जाती थी। और जब से ये सब छोड़ दिया तो जीवन इतना सरल सुगम हो गया कि मतलब एक्चुअली अब पता चला कि खुशी मेरे अंदर है, आनंद मेरे अंदर है, संतुष्टता मेरे अंदर है, सुख मेरे अंदर है, बाहर मुझे कुछ नहीं ढूंढने जाना, पवित्रता भी मेरे अंदर है, हर गुण हर शक्ति मेरे ही अंदर है, क्योंकि मैं आत्मा परम पिता की संतान, उन्होंने सब कुछ मुझे दे रखा है। मैंने ही उन सब चीजों को ढक छुपा दिया था अंदर कहीं अपनी इस यात्रा में, जीवन मृत्यु की यात्रा में। किंतु अब जब ये सब मिल गया है दोबारा, तो इसको बढ़ाना है, इसको चरम पर लेके जाना है, इसको खत्म नहीं करना, अब रुकना नहीं है। अब जब तक सांसें हैं अपने अंदर भी भरना है, जब तक पिता दे रहे हैं, पिता का संग है जब तक, क्योंकि हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि इतने करोड़ों आत्माओं में, अगर करोड़ों की भी बात नहीं करें तो हम तो हंड्रेड्स की बात ही करते हैं, कि हमारे ही ग्रुप में अगर हम देखें इस 2 साल हो जाएंगे हमें उसकी यात्रा में, कितनी आत्माएं हमारे साथ जुड़ी, पाया भी उन्होंने, क्योंकि एक्सपीरियंस तो सभी सभी शेयर करते थे कि आज मुझे ये अनुभव हुआ, आज मुझे ये अनुभव हुआ, चाहे छोटी ही उनकी यात्रा रही। पर मैंने ये नोटिस भी करा कि हाँ, शायद उनका इतना ही था, क्योंकि पिता तो बोलते हैं मैं कभी आपको नहीं छोड़ता, आप मुझे छोड़ के जाते हैं। तो वो लोग छोड़ गए पिता को, हार गए, थक गए, मुझे ऐसे ही लगता है, क्योंकि आत्मा तो बहुत शक्तिशाली है, पर वो सोल कॉन्शियसनेस में रह ही नहीं पाए, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे और उनसे छूटता चला गया पिता का संग। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम आज भी यहाँ हैं एक साथ, एक फैमिली के रूप में। अब जो लौकिक परिवार था जिसके साथ हमने इतनी हंसी खुशी के पल बिताए, मस्तियां करी, है ना, अब वो सब मिस नहीं होता। अब यहाँ नहीं आना बहुत मिस करता। अभी मैं 4 दिन बीच में गई थी, आ नहीं पाती थी, तो इतना लगता था ना कि क्या हुआ, क्यों हुआ, फटाफट काम हो रहा, फटाफट अपने अपने वापस से अलौकिक परिवार के साथ मिले। ऐसा नहीं था कि अलाउ नहीं था सुनना इसको, बट ये भी कहीं ना कहीं ज्ञान में था कि जब आप सुनो तो कॉन्सेंट्रेशन से सुनो। सुनाने के लिए मत सुनो कि मैंने चला रखा है और मैं हूं यहाँ पे, नहीं, उसके लिए नहीं। वो तो मैं भी कर सकती थी कि चला दी और मैं इधर उधर अपने काम में बिजी रही, वो नहीं करना। परमात्मा ने सिखाया कि जब आप बैठो तो पूर्ण रीति से बैठो। 1-2 बार हुआ कि चलाया पर कोई ना कोई आ जाता था, तो फिर ये लगा कि नहीं, उससे बेटर है कि अब छोड़ दो, जाकर ही करेंगे, क्योंकि मन से तो कनेक्टेड थी पिता के साथ भी और आप सबके साथ भी। तो उस टाइम को भी कुछ 2 मिनट के लिए हुआ था मन में कि मैं नहीं कर पा रही, बट फिर खुद को संतुष्टि दे दी कि नहीं, पिता तो संग है ना, अपने आप उनसे चैंट करो, बात करो, उनके साथ चर्न करो, जो ज्ञान लिया है मनन करो उसका। तो सब अच्छा रहा, बहुत अच्छे से टाइम निकला। और जो कार्य करने गई थी
बहुत मुश्किल कार्य था, मुझे नहीं पता था मैं इतनी आसानी से कर पाऊंगी, पर इतनी सुंदरता से हो गया क्योंकि पिता संग थे, बहुत बड़ा कार्य था, बट सब परमात्मा के संग की वजह से पूरा हो गया। तो ये संतुष्टता इतनी बड़ी है कि मैं उनकी संतान हूँ, वो हर कदम पे मेरे संग है। ये मेरा गुण भी है संतुष्टता, मेरी शक्ति भी है, और मुझे इसको इतना भरपूर कर लेना है, क्योंकि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैं सुखी भी हूँ, मैं खुश भी हूँ, मैं आनंद में भी हूँ, मैं पवित्र भी हूँ, क्योंकि जब मैं अंदर से संतुष्ट हूँ तो किसी के प्रति मेरे बुरे विचार नहीं आने वाले। तो मतलब हर शक्ति का, हर गुण का कनेक्शन मुझे लगता है संतुष्टता के साथ है। तो ये मेरी एक संतुष्टता पे जो मेरा एक्सपीरियंस था, हालांकि बहुत बड़ा है, करते चले जाइए इसको डिस्कस, खत्म नहीं होगा, बट एक कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो आप सबके साथ भी हुआ होगा, आपने भी ये सब अनुभव किया होगा। तो संतुष्टता की शक्ति, संतुष्टता का गुण ऐसा गुण है जो प्रैक्टिकली जब हम करते हैं एहसास हमें तभी होता है। और वो एहसास भी कब होगा, जब हम कॉन्शियसली करेंगे। एक तो हो गई चीज तो हमें ध्यान भी नहीं जाता, क्योंकि तब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं। जब हम पिता के साथ योग युक्त स्थिति में रहते हैं, सारा दिन उनसे कनेक्टेड रहते हैं, तब हमें ये छोटी छोटी शक्तियों का जो हमें फल मिलता है, बोलना चाहिए, उन शक्तियों का एहसास, उन गुणों का एहसास जो हम यूज करते हैं, पिता कहते हैं यूज करिए प्रैक्टिकली, तब हमें उसके रिजल्ट का भी एहसास होता है कि जब हमने कॉन्शियसली पिता के साथ कनेक्ट होकर हर कार्य को किया, तब हमें पता चलता है कि हाँ, आज हमें पिता की श्रीमत के अनुसार यहाँ पे ऐसे किया तो अंदर से कितनी सेटिस्फाइड हूँ, कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं, और कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि मैंने इतना बड़ा कार्य करा तो ये फ्रूट मिलना चाहिए, या उसने इतना किया तो मेरा उससे ये रिश्ता है, उसको मुझे ये देना चाहिए, उसने मुझे पूछा नहीं, मुझे एक बार झूठे मुंह से ही बोल देते नहीं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, सब कुछ है, अर्थात सारे गुण, सारी शक्तियां, जो यहाँ की लौकिक चीजें वो तो है ही है, सभी के पास है, पर जो अंदर की संतुष्टता है, क्योंकि जब आप किसी से 1 रुपए की भी इच्छा करते हो, एक फल की भी इच्छा करते हो, एक स्माइल की भी इच्छा करते हो, एक लुक की भी अगर इच्छा करते हो, तो मीन्स आप उससे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो। अब मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं रही, मुझे लगता है कि नहीं, परमात्मा मेरे संग है, तो जिसको मेरे संग रहना है वो मेरे संग रहेगा, चाहे मैं उनसे फोन पे बात करूं नहीं करूं, मैं उनसे जताऊं कि मुझे आपसे प्यार है। क्योंकि अगर मेरी जीवन की यात्रा के 50 साल, 54 साल की मेरी उम्र हो गई, किसी के साथ मेरा 2 साल का रिश्ता है, किसी से 20 साल का, किसी से 30 साल का, अगर वो इतने सालों में मुझे नहीं जान पाया, नहीं पहचान पाया, तो अब क्या पहचानेंगे, है ना? क्योंकि अब तो मेरे पास भगवान का संग है, परमात्मा का संग है। ऐसा नहीं कि मुझे रिश्ते चाहिए नहीं, मुझे वो सारे रिश्ते चाहिए जिनको कोई उम्मीदें ना हो, क्योंकि उम्मीद से फिर 100% मैं उनकी उम्मीद पर अब खरी नहीं उतर सकती, क्योंकि अब मुझे परमात्मा का ज्ञान मिल गया है। तो उस ज्ञान के हिसाब से अब मैं चलती हूँ, मैं पिता की श्रीमत पर चलती हूँ, मैं उसमें मनमत नहीं मिलाती। पहले तो यही देखती थी ना कि नहीं, सबको संतुष्ट रखो तो मैं संतुष्ट हूँ, हालांकि मैं तब संतुष्ट नहीं हो पाती थी, क्योंकि 100% संतुष्ट मैं किसी को रख ही नहीं पाती थी। किंतु अब जब से खुद को संतुष्ट रखना सीख लिया, तब वो चीजें मैटर नहीं करती, क्योंकि पता है पिता की श्रीमत पर मैंने कार्य किया, इसमें कोई गलती नहीं है, सामने वाले को समझना चाहिए, समझ जाएंगे, फिर मैं उनको पावर भेजती हूँ, बल भेजती हूँ, ताकि वो उस चीज को समझ पाए जो भी मैंने किया है या मुझसे हुआ है। तो ये बहुत सुंदर यात्रा है, और ये गुण, ये शक्ति अद्भुत है, इसका एक्सपीरियंस आप सब भी कीजिएगा, अलग रूप से कीजिएगा। हम संतोषी हैं ये बोल के नहीं होता, उस संतुष्टता को अनुभव करना है, छोटी छोटी चीजों में, छोटे छोटे हर मोमेंट पे हम कितने सेटिस्फाइड हैं ये देखना है। कि उसने मुझे लुक नहीं दिया तो मुझे कैसा लगा, इतनी सुंदर ड्रेस पहनी, उसने देखा ही नहीं, एक वर्ड ऑफ अप्रिसिएशन भी नहीं बोला, ये आता है ना मन में, तो नहीं, क्यों, मैंने उसके लिए थोड़ी पहना था, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने पहना, अब 4 लोगों को अच्छा लगेगा, 4 को बुरा लगेगा। तो संतुष्टता बहुत अद्भुत है। जब संतुष्ट है आत्मा तो उसका कर्म भी, वो अपने कर्मों को जब करती है तब भी बहुत सटीक, समय गंवाए बगैर, एनर्जी वेस्ट किए बगैर फटाफट से कार्य हो जाता है, और उसमें विजय भी हासिल होती है। कुछ बोलते भी हैं, जो संतोषी आत्मा होती है वो इतना सुंदर सटीक बात करती है कि सामने वाले को कम में भी वो पूरी बात बता सकती है। संतोषी है अगर, तो उसके थॉट प्रोसेस इतना सुंदर होगा, क्योंकि उसके अंदर व्यर्थ है ही नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो वो इतनी प्योर थॉट्स वाइब्रेट करेगा, इतना पॉजिटिव होता है वो आत्मा अंदर से, कि उसकी पॉजिटिविटी, उसकी जो हाई एनर्जी है वो ही रेडिएट होगी। तो उसके आसपास का वातावरण, जो परमात्मा बोलते हैं ऑरा, वो भी धीरे धीरे इतना शुद्ध और सुंदर होता चला जाता है कि सबको उस चीज का एहसास होता है, समझ आती है। तो अब हम अपना मेडिटेशन शुरू करेंगे।
आप लोग अगर चाहें तो अपना फोन रख सकते हैं। मैं भी स्क्रीन ऑफ कर दूंगी। आप लोग अब एकाग्र होके बैठेंगे। हम लोग अपना आज संतुष्टता की शक्ति से ही रिलेटेड एक छोटा सा स्वीट सा मेडिटेशन करते हैं। मेरी यात्रा, जो मेरे शब्द थे, शायद मैं समझा पाई कि मैंने संतुष्टता की शक्ति को कैसे धारण किया और क्या क्या पाया उससे। तो अब हम अपने इस आगे के मेडिटेशन को स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। आ जाएं एक रस स्थिति में, एकाग्र करें मन को प्रकृति के मध्य। देखें स्वयं को एक चमकते हुए दिव्य सितारे के रूप में, जो दिव्यता की शक्ति से भरपूर है। पिता द्वारा मिली सारी शक्तियों के तेज प्रकाश से चमक रही है। मणि समान मैं आत्मा। देखें स्वयं को चमकते शक्तिशाली रूप में, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर, वरदानों के दाता, भाग्य विधाता की संतान हूं। महसूस कीजिए पिता के संग को, उनकी टचिंग को। बहुत ही सुंदर एहसास है। महसूस कीजिए वो वाइब्रेशन जो पिता की शक्तियों के द्वारा मेरे भ्रुकुटी के मध्य मैं महसूस कर पा रही हूँ। जब से पिता का संग मिला, उनकी शक्तियां, गुण, वरदान मिले, मैं आत्मा संतुष्ट मणि बन गई। पिता की रूहे गुलाब बन गई, नूरे रत्न बन गई। संतुष्टता मेरी शक्ति बन गई। दिव्यता की सफेद रंग की शक्तिशाली किरणें पिता से लगातार मुझ में प्रवाहित हो रही हैं। प्रकृति के मध्य समाती चली जा रही हैं। महसूस करें उस वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में, सर से स्टार्ट होकर दिमाग में, मस्तिष्क में, कानों में, आंखों में, नासिकाओं में, मुख में। मेरी सारी इंद्रियां पिता की दिव्यता की शक्ति से भरपूर हो गई हैं। मैं आत्मा संतुष्ट मणि हो गई। मेरा मुख अब व्यर्थ में कुछ भी नहीं बोलता। हमेशा सत्य का साथ देना, पवित्र भाव से बोलना, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। मेरे कान सदैव सत्य को ही अंदर लेते हैं। अपवित्र भाषा जो मेरे लायक नहीं है, उसे अंदर नहीं लेते। मेरे नेत्र पिता की द्वारा बनाई सुंदर सृष्टि में से हर उस सुंदर चीज को, पवित्र चीज को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। मैं आत्मा और भी
आनंद में रहने लगी, खुशी में रहने लगी, सुख में रहने लगी। महसूस करें, विजुलाइज करें पिछले 24 घंटे में आपने क्या क्या खूबसूरती पिता द्वारा रची हुई देखी, जो कि सिर्फ देखने की चीज नहीं होती, महसूस करनी, चाहे वो रिश्ते में हो, संबंध में हो, कार्य में हो, बोली में हो, जिससे आत्मा और संतोषी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। याद करें, दोबारा से पॉजिटिव हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। एनर्जी लेवल हाई हो जाता है जब मैं आत्मा संतुष्टता को अनुभव करती हूँ। महसूस करें उस दिव्यता की शक्ति को गले में, कंधों में, दोनों बाजुओं में। वो तेज दिव्य प्रकाश लेजर ले की तरह अब मेरी पीठ में समा गया है, पूरी बैकबोन में। महसूस करें उस वाइब्रेशन को, महसूस करें वो तेज दिव्य प्रकाश अब मेरे फूड पाइप में, विंड पाइप में से होता हुआ मेरे हृदय में समा गया है। मेरा एक एक अंग हल्का होता चला जा रहा है, दिव्यता के प्रकाश से भरपूर शक्तिशाली होता चला जा रहा है। एक एक नस, आर्टरीज, वेन्स सब भर गई हैं पिता की दिव्यता की शक्ति से। थोड़ा और नीचे को आते हुए मेरे लिवर, लंग्स में मैं महसूस कर पा रही हूँ उन दिव्यता की रेज को, उस अद्भुत शक्ति को। हर अंग मानो खुश हो गया है पिता की दिव्यता की शक्ति को पाकर, शक्तिशाली हो गया है। थोड़ा और नीचे मेरे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में से होकर किडनीज में, मेरी स्टमक में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, हर अंग में मैं महसूस कर पा रही हूँ वो वाइब्रेशन दिव्यता की शक्ति की। देखने का प्रयास करें अंतर चक्षु से अपने हर रंग को दिव्य प्रकाश से भरा हुआ, जगमगाता हुआ महसूस करें। क्लीनिंग ऑर्गन से होते हुए नीचे थाइस में, नीज में, पिंडलियों में, एड़ी पंजे में वो दिव्यता की लेजर रेस ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर महसूस कीजिए। बॉडी एकदम लाइट हो गई है और लाइट से चमक रही है, जैसे रोम रोम से दिव्यता का प्रकाश निकलकर मेरे पूरे इस तपस्या घर में फैलता चला जा रहा है। विजुलाइज करें अपने घर को दिव्यता के सफेद प्रकाश से भरते हुए। देखें कैसे पूरा घर तेज प्रकाश से भर गया है। बहुत ही सुंदर, शक्तिशाली, शांत। अब आ जाएं फरिश्ते स्वरूप में अपने इस पंच तत्वों से बने शरीर से बाहर, अपने घर के ऊपर, थोड़ा और ऊपर बादलों में, और अपने पूरे शहर में भर दीजिए ये दिव्यता की शक्तिशाली किरणें। बाहर बहुत अशुद्धि है, विचारों की, बोली की, कर्मों की। भर दीजिए सबको इन दिव्यता की शक्तिशाली किरणों से। चारों ओर शांति, सुख, आनंद की अनुभूति होने लगेगी सबको। अब आह्वान करें
ब्रह्मांड की सभी आत्माओं का, संबंध संपर्क का, सभी रिश्ते नातों वाली आत्माओं का, जो मेरे रिश्तों में है, नातों में है, मेरे दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, हर आत्मा को आत्मिक भाव में देखे अपने सामने। कोई रह ना जाए, याद कीजिए सबको, एक एक आत्मा को, एक एक परिवार को, जो मेरे संबंध संपर्क में है या कभी मेरी नजरों के सामने भी गया निकल के। मैं उन सभी को अपने सामने एकत्रित कर रही हूँ। अब भर दें सभी को दिव्यता की शक्तिशाली तेजोमय प्रकाशमय किरणों से। सफेद उजली किरणें मैं आत्मा परम पिता की संतान हूँ। आप सभी से इस जन्म, पिछले जन्म, पूरे कल्प में जब भी मैं मिली, छोटी बड़ी, जानी अनजानी, भूलवश, अज्ञानतावश जो भी मुझसे गलती हुई, आज मैं उस गलती के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ और आपके और मेरे जो भी कर्म बंधन रह गए थे, आज मैं उन सबको पूर्ण करती हूँ, समाप्त करती हूँ। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़िए। आपका और मेरा इस कल्प का हिसाब किताब आज खत्म हुआ। मैं भी आत्मा, आप भी आत्मा, और हमारे एक ही पिता, परम पिता परमात्मा। तो उस नाते हम एक ही रिश्ते से बंधे हैं, भाई भाई। तो कोई भी अब एक दूसरे के प्रति कुछ भी गांठ, कुछ भी हमारे मन में नहीं रहा। मेरे मन में आपके लिए सिर्फ प्यार है, शुभ भावना है, शुभ कामना है, दुआ है। इसी के संग आप आगे बढ़िए, पिता की शक्ति से भर लीजिए खुद को और आने वाले कल्प के लिए तैयार कर लीजिए। देखें सभी को जाते हुए। आह्वान कीजिए अब ब्रह्मांड के सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, जल थल नभ में रहने वाली आत्माओं का। हे आत्माओं, जाने अनजाने इस जन्म, पिछले जन्म, पूरे कल्प में मेरी गलती की वजह से जो आपको चोट पहुंची, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आपको परमपिता परमात्मा की दिव्यता की शक्तिशाली किरणें भेंट कर रही हूँ। भर लीजिए स्वयं को इन किरणों से और आने वाले कल्प के लिए तैयार हो जाइए। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, आप भी आगे बढ़ जाइए। चलिए अब लौट चलते हैं अपने कर्म क्षेत्र की ओर, तपस्या घर में। आ जाएं अपने घर के ऊपर, प्रवेश कीजिए घर में, आए अपने शरीर के सामने, एंटर कीजिए अपनी इस पंच तत्वों से बनी बॉडी में। अपने स्थान पर सारथी हूं मैं इस शरीर रूपी रथ का। बैठ जाए अपने सिंहासन पर, देखें स्वयं को एक चमकते हुए मणि के रूप में और अपने ऊपर पिता को, जो लगातार अपनी शक्तियां मुझे दे रहे हैं और मैं भरपूर होती चली जा रही हूँ। और उन्हीं की श्रीमत पर आज का सारा दिन मैं मिलने वाली हर आत्मा को दिव्यता की शक्ति भेंट करूंगी और किसी से कोई भी तरह की मेरी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। उसको रख लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। दिन भर काम धंधा क्यों रख रहे? ओम शांति सभी को। सभी को ओम शांति।
हम लोग रोज 8 बजे ही मिला करेंगे। आपके और भी कोई मित्र संबंधी जो भी आना चाहें उनको ये लिंक भेज दीजिएगा। सारे दिन का सेशन भी बताइएगा, मेरा वो मतलब नहीं है, मतलब ये अभी नया स्टार्ट हुआ है ना मेडिटेशन, तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए, ताकि जो हमें पिता ने कार्य दिया है सहयोग करने का पिता के कार्य में, तो हमने अब सुबह से जो शुरू किए हैं क्लासेस रात 8 बजे तक चलेंगी। लास्ट मेडिटेशन रात को 8 बजे होगा। तो हम सबकी अभी ड्यूटी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं। आना नहीं आना फिर उन आत्माओं की अपनी इच्छा है, बट अभी तक भी हमारे पास कई लोग होंगे जिन्हें हमने मैसेज नहीं दिया होगा और जिनको जरूरत होगी, तब हमें वो कार्य करना है कि उनको याद करके ये मैसेज पहुंचाना है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओम शांति। ओम शांति।